सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय हो सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सत्यलोक के डेरे की। निर्विकार निर्भय तुम और सकल बेमान। यदि साधो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। बच्चों, जब तक ज्ञान नहीं था तो भूलवश इस काल के जंजाल में, इस माया जाल में कति गर्दन तक फंसे पड़े थे। अब दाता का ज्ञान हुआ, मालिक ने कृपा करी, गुरुदेव की रजा हुई, आशीर्वाद हुए। इस काल के जाल का ज्ञान हुआ और इससे निकलने की विधि का ज्ञान हुआ। अब वो दिन याद आता है जिस दिन हमने इतनी बड़ी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर, जो इतने प्यार लाड दे रहा था, जो आज भी हमारे साथ है। हम कितने गिरी हुई आत्मा हो गए, उसकी तरफ से ध्यान भी होगी अपना, और उसका ध्यान हमारे से हटता नहीं। बच्चों, वो बातें याद करके रोना आता है। और आत्मा पुकारती है कि हम नीचों ने तो गलती करी सो करी। ये सतलोक के रहने वालों, हे सतपुरुष की प्यारी आत्माओं, आप तो सुख से बसो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए। अब वहां का जो सुख खुद भगवान ने बताया, आंखों देखा, धर्मदास जी और संत गरीबदास जी महाराज ने बताया, और सब ग्रंथों में लिखा पाया कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम मिलेगा। यानी वहां परम शांति है, या शांति नाम की चीज नहीं, कति सुख नहीं। सपने में भी दुखी रहते हो, लेकिन विकल्प नहीं था। और अब ये क्लियर हो गया। एक कबीर साहब, हे सतपुरुष, तेरी सत्ता सबके ऊपर, तेरे ऊपर कोई साहिब, कोई मालिक नहीं। आप सक्षम हो
बच्चों, काल का माया जाल कितना भयंकर है, कितना दंड है, ये हमारे जिसको हम भगवान मानते थे, सुप्रीम, आज भी सुप्रीम हमारे से तो अच्छे हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर वहां विष्णु महेश बने हैं, वो भी इस माया के जाल को समझ नहीं पाए आज तक। और अब हमारे को ज्ञान हुआ है कि ये किस प्रकार में फंसा रखे है। बच्चों, कैसा भयंकर माया का जाल काल ने फैला रखा है, विचार करो। हमने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता कितने प्यारे लगते हैं, हमने नहीं, पशु पक्षियों को भी ऐसे लगते हैं। हम देखते हैं कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए कोई चुग्गा मुख में लेके आता है, वो बच्चे दूर से मुंह खोल लेते हैं, उड़ नहीं पाते, चा 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 करते हैं, प्यार देते हैं और भूख लगी दर्शाते हैं। वो अपने मुख से निकाल के बच्चों को पालते हैं पक्षी। बच्चों, जैसे भैंस गाय, तो उसका बच्चा घर पे होता है, भैंस गाय जंगल में घास चरने जाती हैं, शाम को जब आती हैं, उनका बच्चा देख कर अपनी माँ को रस्से से बंधा बंधा कूदने लग जाता है, अजब गजब प्यार दिखाता है, और माँ भी इसको आके चाटती है, प्यार देती है, फिर दूध पिलाती है। इसी प्रकार जब हम घर आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, देखकर पिता को माँ को जो बाहर से आते हैं काम पर से, उनकी तरफ दौड़ते हैं, उनको गोदी उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, प्यार देते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और अपने आप दुख उठाकर बच्चों का ख्याल रखते हैं, परवरिश करते हैं, उनको सुख देते हैं। बच्चा पेशाब कर देता है रात्रि में, सर्दियों के दिन, माँ अपने आप उस पेशाब वाले स्थान पर लेट जाती है और अपने बच्चे को सूखा कपड़ा देकर सुलाती है। और बच्चों, फिर क्या होता है, बहुत अच्छा है, ये प्यार होना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है, इतने लाडलों से पाले हुए को फिर काल छीन लेता, जबरदस्ती टक्कर मारते रह जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये जाल है काल का, ये माया जाल है। ये क्यों हुआ? अब के करा, प्यार भी था, सारा कुछ थे, लाड भी है। समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, पहले तो पढ़ लिया, डाल दिया, हम ठीक है। अब वो दुख साथ दिखता साफ कि ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि हम रह कसाई के लोग मरे हैं। ये कोई जीवन है? कबीर साहब कहते हैं, खाई खुराका और पहन पोशाका, ये काल का बकरा पलता है, यम के बकरे पलते हैं। ये है कटु सत्य, 100% सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका समाधान क्या है? समाधान बताया परमात्मा के, समर्थ का शरणाग हो होरी हो, कछो न हो काज राम रघ होरी हो। होरी खुशी, इस समर्थ के शरण हो, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 कहता है, ये सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जा।
और वो परमेश्वर की शरण अपने को प्राप्त हो चुकी है, आपको प्राप्त हो चुकी है। तो पूरे परिवार को चाहिए इसकी छत्र छाया में रहे, इसकी रेंज में रहे, शरण में रहे, फिर काल कुछ नहीं कर पाओगे। ये समाधान है। अपने बच्चों को याद दिलाओ, जैसे माता पहले डराया करती बच्चों को कि सो जाना ताऊ आ जाएगा, वो शरारत करता था। तो अब हमने इनको ये डराना पड़ेगा, बच्चों जब नाम तोड़ दिया भगवान तो दूर हो गए, यू काल खा जाएगा तुम, यू काल खा जाएगा। या कथा सुनाई जाती है, बच्चे भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, समझने लग जाते। तो फिर बच्चों को उस आहू के साथ डर बन जाएगा। फिर क्या होगा, कहते जीव है इतने जोखिम रही, मरे जब निशंक मरे। जीवोगे इतना कोई जोखिम नहीं, कोई खतरा नहीं तुम्हें, और मरे जब निशंक मरे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी माता जी ऐसे जैसे चाचे डा करे घर जाने का, बोली बेबे मैं जाऊंगी, गुरु जी आऊंगे, मैंने सतलोक छोड़ के आऊंगी। उसकी सेवा में थी सिस्टर और भी, वो रोने लगी कि हमारी सेवा की, हम आपकी सेवा कर रहे थे, तब न और सेवा मिल जाएगी, मन न जान दो, न्यू ना करो। और इतना कह कर शरीर छोड़ी। तो कहते जीव इतने जोखिम नहीं मरे जब निशंक मरे। ये मरना नहीं होता, मरना तो वो है यम के दूत गर्दन दबाने अंदर तक सांस आवे नहीं, खिंच खिंच के सांस आवे, आंखों में का पानी पड़े, बुरा हाल हो जाता है। तो बच्चों ज्ञान भी बता दिया। सातवां समाधान है कि धर्मराज पूछे नहीं यम की नहीं त्रास। धर्मराज सबका लेखा करता धर्मराय, वो कबीर परमात्मा के बच्चों को, उसके भक्तों को, हंसों को, उनको नहीं पूछता भी कि जान दे अपने लेखे में नहीं है। धर्मराय पूछा नहीं यम का मिट है दंड। तो बच्चों इस काल का माया जाल बताता हूं, ये कैसे फंसा रखे प्राणी। संतो माया तजी न जाई, सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई साधो, माया तजी न जाई। सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई साधो, माया तजी न जाई। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। लोभ तजै तो आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा सतो, माया तजी न जाई। लोभ तजै उर आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी न जाए। काम यानी वासना छोड़े तो क्रोध नहीं छूटे, और क्रोध तजे तो लोभ ना छूटे, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जाए या मान बढ़ाई शोभा। कबीर साहब कहते हैं माया तजनी सहज है, सहज परिवार का वो,
और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना दो। लोभ तजै उर आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी ना जाई। घर त्याग फिर बड़ी बनावे, उदय अस्त दे फेरी, कुटुंब छोड़ से शाखा मुंडे, ममता बढ़े घनेरी साधो, माया तजी ना जाए। सदा जीव के संग रहते है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई संतो, माया तजी ना जाई। क्या बताते हैं, घर त्याग दिया इन पाखंडियों ने, दो चार बातें अटपट सीख ली, साधु बन गए। घर त्याग दिया, फिर को डेरा बनाना पड़ेगा और फिर इधर उधर घूमा, शस मुंडन खातिर उन्हें फंसाने के लिए माया जाल में। अब परिवार छोड़ दिया तो शिष्य बना लिए, उनमें प्रेम हो गया, वो मोह हो गया, और भक्ति न शिष्य के पास ना गुरु के पास। अगर सत भक्ति हो तो फिर गुरु में मोह रहो, बच्चों में रहो, और गुरु का अपने बच्चों में होगा ही होगा संगत में, तो सारे इकट्ठे सतलोक चले जाएंगे। फिर यूं तो वो भी अच्छा, और एक दोनों नकली गुरु भी और शिष्य भी, एक दूसरे का प्रेम आपस में बढ़ भी जाता है, क्योंकि आत्मा गुरु को भगवान रूप मानती है। फिर दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। अब इन नकली संतों के बारे में बताते हैं। देखण को पैसा नहीं छुए, गुप्त मिले नहीं छोड़े, गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। लोग दिखावा तो त्यागी, और गुप्त मिल जा कति नहीं छोड़े। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे, पैसे दो पैसे दो, गुरु भंडारा हेतु नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाए। कर्म संयोग मिले नहीं जब तक, तब तक कहाँ बैरागी, मिले न कर संतोष रहे मन, या तृष्णा पीछे लागी संतो, शिष समीप पुजावन हेतु, सो योजन चला जावे, हमें छोड़ मत और को मनियो, यो उपदेश दड़ावे संतो, माया तजी ना जाई। फिर वो पाखंडी अपना आश्रम में छोड़ के फिर चलता घूमने फिरने, शिष्यों के पास अपनी पूजा कराने खातिर, सम्मान कराने के लिए पैसा चढ़ाओगे, वो लेने के लिए 100 योजन चला जा, और वहां जाके के उपदेश देता है कि मुझे छोड़ मत और को ना मानियो। यो सत्संग करता वहां पर। शिष्य समीप पुजावन हेतु, 100 योजन चला जावे, हमें छोड़ मत और को मानियो, ये उपदेश दृढ़ावे संतो, माया तजी ना जाओ। अब क्या बताते हैं, सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने, वो है त्यागी जो कति नु चावे नहीं, और दान आ जा उसमें द्वेष नहीं माने, ले और ठीक ठिकाने लावे। सोई त्यागी जो
करे न इच्छा मिले द्वेष नहीं माने, कहे कबीर सुनो वही साधो, माया झूठी जाने। बच्चों, माया का अर्थ आपको बता दिया। माया का मूल अर्थ है काल का जाल, माया जाल, धोखा। तो किसी रूप में भी है, संतान रूप में है, संपत्ति रूप में है, कहीं कार कोठी रूप में है, पति पत्नी रूप में है, यानी एक दूसरे को ऐसे बांध रखा है, इसमें फंसा रखा है। अब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी में माया के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं। अब आपको आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। अब आदि माया दुर्गा शेरा वाली को भी माया कहा है, और इसने इस काल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए यो माया जाल फैला रखे है। बच्चों, या भगवान की बेटी सतपुरुष की हर इसको पता है, लेकिन यह द्वेष नो मान रही है कि हमें निकाल क्यों दिया, और अपने बाप की विरोधी होगी। अब ये कहती है एक जीव न नहीं जाने दो वापस, अरे घेर घोट कर रखोगे। आपको याद होगा परमात्मा मगर से सह शरीर जाने लगे, ये श्रीमती वहां भी आकर खड़ी होगी सुंदर औरत बढ़कर। इनको पता लग जाता है यू भक्ति करके ऊपर को जाएगा। इस एक ब्रह्मांड की संरचना का इनको भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसमें गुप्त स्थान है जहां पर मिनी सतलोक है, वहां उसकी बाउंड्री पे इतनी शक्ति है जैसे लक्ष्मण रेखा में थी। ये तो सामान्य बात बताता हूं, तो उधर ये जा ही नहीं सकते, वहां केवल सतगुरु अंश और परमात्मा ही जा सकते हैं। तो उनको ये पता है कि कुछ आत्माएं ऐसी जो अच्छी भक्ति करके उधर चली जाती है इस ब्रह्मांड में ही वो, इनको इतना भी ज्ञान है। इसलिए भगवान के सामने आकर खड़ी होगी कि मैं आपसे शादी करूंगी, आप जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा। आपने फिर सुनावांगे वो वार्ता इनकी। और आखिर वो भगवान से जब हार गई और चली गई मुंह फेर के। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसी माया मोहिनी बरम सरीखा खेल, सतगुर शरण उबरे जाकी बंकी हेल। इस माया से जो बचा है सतगुर कबीर साहब की शरण में ही बचा। गरीब ऐसी माया मोहनी मोहा सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आए चतुर सुजान। गरीब ऐसी माया मोहिनी छोड़े हाडन बूद, चार गोत हिंदू रखे मुसलमान को दूध। कहते हैं कबीर साहब बताते हैं कि ये किसी ने नहीं बख्शा है, सबको फंसा कर रखती है। जैसे सुच्ची सच्ची एक परंपरा बना रखी है लोगों ने कि भी चार गोत्र छोड़ कर बेटी का ब्याह करते हैं, और मुसलमान धर्म में केवल अपनी माँ का दूध छोड़ते हैं, चाचे तो वहां की लड़कियों से शादी करते हैं। भाव कहने का ये है कि तुम कुछ कर लो, ये बकरे पैदा करने पड़ेंगे, ये बच्चे बकरे वाली ये व्यवस्था को किसी तरह करो, ये काल का हार तैयार करो, आगे छोड़ देंगे। गरीब ऐसी माया मोहिनी
होरा होरी हूरे, सतगुण हेला देत है, या से रही हो दूर। हम इससे दूर कैसे रहेंगे? सतगुरु शरण में आगे इससे दूर हो गए? जरा सी बात, इसका कोई संपर्क नहीं रहा। अब बच्चे भी पैदा होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन वो सतगुरु शरण में रहेंगे। कहते धर्मराज पूछे नहीं, यम का मिट है दंड, होंगे दूर। गिरब ऐसी माया मोहिनी, मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लग, सब माया की लार। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ताई इस माया के जाल में फंसे पड़े। अब बच्चों, जैसे माया दुर्गा है, देवी है, अष्टांगी, इसको पूरी कमांड काल ने दे रखी है, मेरी खाने की व्यवस्था करा, और इसने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंप दी। गिरिव ऐसी माया मोहिनी, मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लगे, सब माया की लार। गिरिव माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग, माया ही परवेश। के अपनी मां के आदेश अनुसार अब ये भी जीवों को फंसाने का कार्य में लगे हुए हैं। ये भी माया है, ये भी धोखा है, ये भी जाल है। गिरिव माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग, माया ही परवेश। गिरिव ये माया के फूल हैं, जेते दर शरीर, इस बेली लाग्या नहीं, अदली असल कबीर। ये सब माया के फूल हैं जो जन्म लेते हैं। इस बेली लाग्या नहीं, यानी परमात्मा कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। गिरिव जेते आवत जाते हैं, यानी जन्मते मरते, सब माया के माही, व्यर्थ एक कबीर है, जाकी सरवर नाही। केवल एक कबीर साहब हैं जो इससे बचे हैं, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गिरिव माया ही के फूल हैं, लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लग, जूली आवे जाही। बच्चों, 300 वर्ष पहले संत गरीबदास जी ने ये सूक्ष्म वेद बताया था। परमात्मा से प्राप्त एज इट इज बोला था। गिरिव ये माया के फूल हैं, लाग लाग कुमलाही, कि ये जितने भी जीव हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश लग, जूनी आव जाही। ब्रह्मा विष्णु ये शंकर तक भी जन्मते मरते हैं, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते हैं। 300 साल पहले बोला था ये। आज दास ने आपको उन्हीं पुराणों से सिद्ध कर दिया जिसको आप सत्य शास्त्र मानते रहे। इनको अजर अमर बताया जाता था, सर्वशक्तिमान बताया जाता था, ये धोखा था। आज आपको स्पष्ट हो चुका है। अब बच्चों, इतने प्रमाण देकर आपको तैयार कर दिया। अब दास जो भी कह रहा है आपको सारी सत्य स्वीकार है। गिरिव माया ही के फूल है, लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लग, जूनी आवे जाही। गिरिव अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभ,
नाभि से कमला भया ब्रह्मा का बैराग। अविगत से सतपुरुष से ओम ओंकार निरंजन की उत्पत्ति हुई और ओंकार निरंजन से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, विष्णु और शिव की हुई। ग्रीव ब्रह्म से ती उपजा जेता है कलमाही। तिहु देवा शाखा बहे अक्षय वृक्ष की छाई। जितना भी आप देख रहे हो ये सारा काल से उत्पन्न है, देवी से और काल से। और इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों देवा शाखा है। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने माया है धर्मराय। जाल, ये भी हमारा एक जाल है, हमारे साथ धोखा है। ये सब अपनी व्यवस्था काल के नौकर हैं और ये हमारे लिए ये भी एक जाल है, ये हमें फंसा कर रखी। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने माया है धर्मराय। जो ज्योति निरंजन से उपजा सब माया के माहिर। ग्रीव माया मन की मोहनी जगवो विद लूटे। सतगुर सुरने उबरे दे धारण छूटे। ग्रीव बाहर खारी कहते हैं अंदर से मीठी। साईं के दरबार में या पकड़ेगी घीटी। कि यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लग रही सारी व्यवस्था और ये धोखा देकर भगवान से दूर करके तुम यहाँ से जीवन नष्ट करा के और सतगुरु यानी साईं के दरबार। यहाँ का साईं धर्मराय है, धर्मराय का नौकर दूसरा धर्मराय इसका न्यायाधीश है। तो वहां ये पकड़ के छोड़ देगी, पकड़ो लो इसको लाई फंसा के। जब ये परमात्मा के साथ बकवास करी थी, परमात्मा जरा सा भी विचलित हो जाते तो हारे मान लेते। वो देश का बाप है। तो बच्चों हम उस बाप की शरण में आ चुके हैं दोबारा। अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गिरी बाहर खारी कहत है अंदर की मीठी। साईं के दरबार में पकड़ेगी घीटी। घीटी माने गर्दन। ग्रीब बाहर खारी कहत है अंदर सब लोडे। वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। कहते वे तो सतगुरु संत है जो माया से तोड़े। बच्चों आपको माया से तोड़ दिया है। पहला तो ऐसी व्यवस्था बनवा दी कबीर भगवान ने, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद ने। सारी बुराई छोड़ दो तब नाम मिलेगा। कोई दहेज लेना ना देना तो माया की आवश्यकता कितनी रहेगी। अब पे टूट गए। दो रोटी का धंधा मालिक जरूर देगा। खाओ खर्चो खूब डट के और दान करो, सेवा करो और या भक्ति करो। विमान में बैठ के अपने घर चल जाएंगे। बच्चों इब कर रो रो मर जावांगे नहीं गए तो। ज्ञान होगा। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा
कबीर जी की प्यारी आत्माओं, आपको काल के षड्यंत्र का ज्ञान हुआ और ये इतना प्रेशर है आपके ऊपर, इतना दबाव है कि इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तब आत्मा सचेत रहती है, सतर्क रहती है। ये आपके बस से बाहर की बात है, लेकिन आपको सतगुरु शरण में रहना चाहिए। बस इतना जरूर कर दो, सतगुरु शरण में वो रहेगा जो नाम खंड नहीं करेगा, मर्यादा भंग नहीं करेगा। कबीर साहब बताते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं यू काल करे जी। कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला, असंख्य ब्रह्मंडों का पालन करता रचने वाला सृजनहार हूं, इतना सक्षम हूं, लेकिन काल मेरे अनुयायियों को, मेरे भक्तों को मेरे से खंड कर लेता है, तोड़ लेता है, नाम खंड करा के और मेरे से दूर कर देता है। यहां आके ये मार खाते हैं। बच्चों अभी तक हमारे साथ बहुत बुरी बनी हुई थी, हमारे को ये गुरु गलत मिले। ये नरे झूठे और कपटी थे, स्वार्थी थे सारे के सारे। किसी को ज्ञान नहीं था, ये मान रहे थे हमारे से विद्वान कोई नहीं। काल ऐसे ही भूल भुलैया करता है और यह सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओट मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। साचे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बच्चों, कोई नेक नीति से जीवन जीता है, सच्ची भक्ति करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता रटपट करनिया। उन्हें ठगे जाओ, मीठी बात बनाए जाओ, उनको लोग पसंद कर लेंगे। साधों से ती मस्करी, चोरा लाल खुशाल। संतों के साथ मजाक करें, उन्होंने के झूठ बोला। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवान नहीं बताता और कबीर को भगवान बताता है। और बच्चों, वो कुछ भी कहें, वो तो अनजान बालक है, उनको ज्ञान नहीं। आपको पता चल चुका है
तो मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के मास। अब बच्चों थोड़ी सी वाणी सुनाऊंगा। इन पाखंडियों की पोल खोल रखी है संत गरीबदास जी ने। गरीब बीजक की बाता कह बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। आपके सामने सब प्रत्यक्ष कर दिया और दिखा दिए, और किसी के पास भी कोई दांस नहीं, ना गीता का ज्ञान इनको, ना वेदों का ज्ञान। बात पढ़ा वैसे लतीफेदार दुनिया में मूर्ख बना रहे, लाखों आदमियों को अपने साथ लगा रहे, क्योंकि तो बच्चे हैं पहली कक्षा के, अध्यात्म का उनको ज्ञान नहीं थे। अन्य पढ़ाई को कितनी पढ़ रहा है, कितना बड़ा इंजीनियर है और एमए बीए कर रखी है, अफसर है, वह पढ़ाई अलग है, ये शिक्षा न्यारी है। तो ये शिक्षा ABCD की तरफ पढ़ानी पड़ती है, जब जाके पल्ला पड़े। और दास ने 27 साल हो गए ये सारे क ख ग ABC आपको रटाते हुए, जब जाके बात पड़ी। तो बच्चों आपको दास ने सब ग्रंथ सब शास्त्र आपके सामने पेश कर दिए, कति रूबरू फोटो कॉपी उनकी सामने दिखा दी, वीडियो के माध्यम से, वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो आज आपको विश्वास हो चुका है कि जो आपके गुरुदेव बता रहे हैं वो सारी सच्ची है। जैसे परमात्मा कबीर जी, विवेकानंद एक ऋषि था, सत्संग कर रहा था, वहां जाकर उसने प्रश्न कर दिया कि हे महाराज जी, मेरी शंका दूर करो। मेरे को किसी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं जन्मते हैं, और ये पुराण में लिखा है, देवी पुराण में, क्या ये सच है? तो वो कहता झूठ बोलता है कोई, ऐसा नहीं हो सकता। इनके माता पिता कौन है? तो वो कहता है कोई इनके माता पिता नहीं, विष्णु जी खुद मालिक हैं, सारी सृष्टि रचनहार है, स्वयंभू है। तो मालिक ने बताया कि ऐसे ऐसे देवी पुराण में खुद मानते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, देखो आकर। वो देख भी लेता है, लेकिन उनको पता था कि सब अशिक्षित बैठे सामने, अनपढ़ है, और ये जुला दानक शूद्र जाति, इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। तो उनका दाव लग गया ये बात कह के कि ये झूठा है, इसको क्या पता वेद और शास्त्र होगा, इसको संस्कृत भी नहीं आती, ये तो एक शूद्र है, इसको हम निकट भी नहीं आने देते वेदों के पास। तो सब उपस्थित जनों ने कहा कि सचमुच ही बकवास करता है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे नवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। बच्चों आज उन झूठों की झूठ आज पकड़ी गई, आज आपके समक्ष है। आप संत गरीबदास जी की अमर वाणी से करनी बिना कथनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं, उनको सरल करता हूं जैसा दास की बुद्धि काम करेगी।
गरीब कथनी के सूरे घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जावेंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, नींद करे मैदान। गरीब कथनी के सूर्य घने, करनी किरका नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधु कित को जाही। क्या कहते हैं? गरीब कथनी के सूर्य गिरे, बात बड़ी बड़ी बना, संस्कृत बोलना डटे नहीं डाटे। गरीबदास जी बताते हैं कि ये काल के मुंह मजाएंगे सारे। गरीब कथनी के सूर्य गिरे, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। जैसे विवेकानंद महर्षि अपने घर में अपने चेलिया के ऊपर तो कति प्रभु पाक रहता और विद्वान सिद्ध हो रहा था। जब परमात्मा ने प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लीद कर गया, ये कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है, फलान है, ये कौन है तू, जुल्हाई का लड़का, कैसे कह सकता है, तुझे क्या पता कर। तो उल्टे साइड तो चल पड़ा, तो जवाब आया नहीं, लीद कर गया। कहते जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती, तो नकली सा घोड़ा होता, उसके पैर से बांध देते घोड़े को, वहां तक कूदर पकवाद कर रखो। आज जब लंबी सफर में दौड़ पड़ी, रास्ते में खड़ा होगा, लीद करने लग गया, हार गया, रह गया पीछे सब पे। तो कहते हैं तो इनके ऊपर सही प्रश्न उत्तरी आती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, लीद कर जाते हैं, कख भी पता नहीं इनको। गरीब कथनी के सूर्य गणे, करनी किरकाना, किरका यानी कण भी कोई नहीं इनके पास यथार्थ भक्ति का, इनकी साधना सत्य नहीं, इनका ज्ञान ही गलत है, तो करनी कहां से हो। बच्चों, ये अमर वाणी जो है ना, थोड़ी सुननी बहुत जरूरी है, इसका इफेक्ट होता है आत्मा के ऊपर अलग से, एक सीधा प्रभाव होता है। गरीब जागर तो करनी नहीं, काहे खट्टा खाई, किरत नहीं किसान की, पर घर मांगन जाही। आप कहते हैं जब जिसके घर कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं, तो वो मांगते फिरा करे। अब जैसे आपको सही नाम मिला और इस नाम की आपने मेहनत करी, भक्ति करनी पड़ेगी या करनी है। एक तो गलत नाम लेकर वह करनी करे, वो भी साधना करे, दान करे, उन नकदियों के पास उसका कोई यूज नहीं। और एक ये करनी आप करोगे, इससे फल मिलेगा। यानी साधना शास्त्र अनुकूल करनी होती है। पूरा गुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर अपनी भक्ति की रक्षा करो। गरीब मैस मही जब होत है, दूध रतन दे अंच, नाम प्रवेश जब होत है, करे मोक्ष की इंच। जैसे भैंस गर्भ धारण करती है तो फिर अमृत दूध देती है, इसी प्रकार जब आत्मा पूरे गुरु से दीक्षा लेती है, फिर भक्ति की सुरक्षा करता है, तो फिर उसमें एक लाल बनेगा भक्ति रूपी, वो अमृत वर्षा करेगा, अमृत रस पैदा होगा। बच्चों, अपनी भक्ति को ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए, गरीब जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जाग। जैसे माँ अपने बच्चे को, बेटा या बेटी लाल को कितनी सुरक्षा से, कितनी सावधानी से सफल करती है,
बहुत भयभीत रहती है, कोई ठेस ना लग जाए, ऊंचे नीचे पप्पा ना टिक जाए, झटका ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए, मेरा बच्चा गिर जाए। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हो जाओ, ऐसे तेरी भक्ति नसाए। तो आप जी को भी मर्यादा का पालन इतनी सावधानी से करना होगा। फिर देखना जब ये भक्ति सफल हो जाएगी, इतने ठाठ हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख परलोक भी सुहेला हो जाएगा। गरीब पुरुष मिले पुरसुती हो, जो वर्षा से अन्न, सतगुर साई उनको मिले, निश्चल जिनके मन। गरीब जय वैश्या के विश्वास है, तो पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। गरीब ज्ञानी तो अभिमानी वहे, कहने ही के नाद, पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। गरीब बीज बिना वृक्षा कहाँ, बाग बगीचे रो से, बिन बोए उगे कहाँ, तुझ मेवा की ओं से। कि जैसे बीज बोया आम का, किसी भी फसल का या फलदार वृक्ष का, उसकी सेवा करी, उसको पूरा किया, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, फिर देखियो कितने ठाठ होंगे। बिन बोए उगे कहाँ, इसलिए प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। पूरा गुरु खोजो, दीक्षा लो, और फिर जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना। बच्चों ध्यान दो इन बातों पे। देख कितना प्यारा बच्चा, माँ को पता होता पेट में है, और जरा सी में लापरवाही में नाश हो जा। ऐसे ही समझदार को, विवेक की आत्मा को इतना डर लगना चाहिए, बच्चों वाली बात ना करो। अरे संसार का बताते हैं क्या है संसार, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और सारा खेल बिगड़ जाए, एक सेकंड में मृत्यु होगी तेरे पास। अरे इससे पहले यू मेरा न्यू कर दूंगा, फलान कर दूंगा, वहां 2 प्लाट ले लिए, एक और लूंगा। ये सारा कुछ कर लो तो तेरा ब्योत है तो बकवाद नहीं करे, लेकिन भक्ति से भी दूर क्यों, यो काम भी इतने तत्परता से करो, फिर देखियो बरकत हर तरह से। इतनी सी बात है, भगवान को पहले रखो, फिर देखो ठाठ आपके घर में भी सुख, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और मोक्ष भी मिलेगा। गरीब मेले माही जाए कर, देखे बहुत उपंग, सांझ को खाली घर गया, कछु न चाला संग। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे हंस, बिना बंदगी लुटेगा, तन मन होत विध्वंस। कि जैसे मेले में जाते हैं, कितना कोई रीछ नचा रहा है, कोई डुगडुगी बजा रहा है, कोई पपैया बजा हुआ है, कोई कुश्ती हो रही है, कितने कोई गाना गा रहा है। ये सारे आइटम देख देख के और शाम ने घर आ गया, के साथ दया, सारा दिन खोखा है। तो ऐसा मेला जगत का, ये संसार का, ये भी एक ऐसा ही मेला है। समझ बूझ ले हंस, बिना भक्ति लुटेगा, तेरा तन मन हो कभी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। नाम लेकर फिर करनी करो, करनी यानी भक्ति करो, सेवा सुमन दान करो, या करनी है। गरीब बिन करनी क्या पाइये, बूझो विष्णु महेश, ब्रह्मा कुंबेदी रची, करनी ही उपदेश। गरीब शेष रसातल रटत है, सकल लोक सुभान, करनी ही से पाइये इंद्रापुर स्थान। गरीब अरब खरब लग जोड़ कर,
कुछ नहीं दीना दान, सोम स्वर्ग नहीं जा सके, होत नीच के स्वान। के अरब खरब लोग जोड़ के और दान नहीं करया, ऐसा सोम कंजूस स्वर्ग नहीं जा सकता, कुत्ता बनेगा। गरीब नौदा भक्ति न तास पे, 10 दास से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे, बीज न बोया खेत। बच्चों सुन दे के बोल अमरवाणी के, हाय हाय। देख परमात्मा कबीर जी के बेटे गरीबदास जी ने अजब गजब का ज्ञान कितना गूढ़ दे रखा है, कितने ऊंची वाणी बोल रखी। यहाँ सब इस ब्रह्मांड में 9 दा भक्ति मानते हैं। और रामायण के अंदर प्रकरण आता है, श्री रामचंद्र जी ने सबरी बिलनी को 9 दा भक्ति बताई। 9 दा भक्ति में ओम नाम का जाप, बाकी क्रिया, बुराइयों से बच करो, इस तरह की बातें हैं। अब गरीबदास जी कहते हैं 9 दा छोड़ो, हम तो 10 दा की भक्ति करते। इनके पास 9 दा भक्ति भी शास्त्र अनुरूप नहीं है। गीता क्या कहती है, ये भूत पूजे, पितर पूजे और श्राद्ध निकाल लें, तीर्था पर जाओ। और गीता में कितने लिखा है, तीर्थ पर जाया करो। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है, जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, पितर पूजेंगे पितर बनेंगे, देवता पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, मेरी पूजा करने वाला मुझे मिलेगा। तो ये 9 दा भी डंकी कोई नहीं, 9 दा भी हम कराएंगे, क्योंकि हम पहली से लेकर PhD तक की विधिवत नए सिरे भक्ति कराओ, शास्त्र अनुरूप, शास्त्र के अनुकूल। तो ये कति 1 नंबर की साधना, थोड़े से भक्ति में गजब के लाभ मिलेगा आपको, अजब गजब। गरीब 9 दा भक्ति न तास पे, 10 दा से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे, बीज न बोया खेत। वैसे स्तुति करते रहो, महिमा गाते रहो एक दूसरे की, बड़ा अच्छा महात्मा है। अब बताओ बच्चों, ये संस्कृत बहुत बोला करते पहले, अब भी ऐसे ही है काफी। संस्कृत बोले जाते और एक इनका फीत लग रही थी ब्राह्मणों के पंडितों का कि काशी विद्यापीठ पढ़कार है। बस ये सुन कहते सारा गांव कुर्बान हो जाया करता, सुनने जाया करते लोग, भाई तगड़ा विद्वान आ रहा है। एक कोई रास्ते जा रहा था कोई सफर पे, उसको रास्ते में एक विद्वान के बारे में पता लगा, 2-3 गांवों से गुजरता हुआ आया, तो वो कहने लगे, भाई कहाँ जा रहा है, जैसे ऐसे जाऊंगा आगे। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पंडित जी विद्वान काशी विद्यापीठ पढ़ा रहा है, और वहां वो प्रवचन दे रहा है, सुन के जाइए, थोड़ी देर सुनिए। जो भी रास्ते में लाया, कैया ने कह दिया, उसने सोची बैठ जा, थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा, और क्या करे भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। उस यात्री ने वो सत्संग जो हो रहा था, प्रवचन कर रहा था, उसने शुरुआत तय करी थी, वो पहुंच गया। आधा घंटा सत्संग सुनकर वो चल पड़ा। उस समय तक वो संस्कृत ही बोल रहा था, संस्कृत ही बोल रहा था, और उसको देखकर सब ताड़ी पीटते थे, भाई कमाल है, वाह 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 वाह, भाई विद्वान न पड़ा है। तो वो आगे चल रहा था, रास्ते में अगले गांव के आसपास दूसरे उस गांव के व्यक्ति बोले, भाई कहाँ से आया है, ऐसे ऐसे वहां से आया। अरे वहां एक बड़े विद्वान पंडित आ रहे हैं, अपने उनकी वो चर्चा सुननी चाहिए थी, उनकी सत्संग सुनना चाहिए था। वहां रास्ते में बोला, जी सुन कर आया हूं मैं। बोला अच्छा कैसा है भाई, हमने बता दे 2 बात, सुनकर हमारे को बता दे। उस महापुरुष ने क्या कुछ चर्चा की, क्या कुछ ज्ञान बताया।
वो बोला भाई विद्वान एक नंबर का कमाल है कति, बस तोड़ पाट दिया, ऐसा विद्वान ने कोई नहीं धरती में। कुछ बात बता दो, उसने बताई हो, हम भी सुन ले आपके मुंह, तो सत्संग तो भाई यहाँ कर ले जब भी भाई बात है, हम तो जा नहीं सकते, बता दे दो बात। ने बोला भाई ये नहीं पता के गया उसने, पर विद्वान का सूता, वो संस्कृत बोला था, वो तो खाक तनक समझ में तेरा ही नहीं, और सुनी सुनाई वह बड़ा विद्वान, वह कमाल है, पंडित के चाला है। इनकी ये बकवास चल रही थी अभी तक, अब इनकी सारी कति पालिश तार दी दास ने। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, वही पुस्तक, वही वेद, वही गीता, वही पुराण आपके समक्ष कर दिए, रूबरू कर दिए। आप इनने किता चुल्लू बड़पाड़ी में डूब कर मर जाना चाहिए, इतनी झूठ बोल रहे, और फिर भी बात स्वीकार नहीं कर रहे। गरीब वक्तावादी बहुत है, गद्दे जो अरड़ाही, करने करे सो मौन है, साखी बेच नहीं खाई। गरीब वक्तावादी बहुत है, ये वाद विवाद वक्ता करने वाले और संस्कृत बोल बोल कर दुनिया को रिझाने वाले बहुत है। गद्दे जो अरड़ाए, जो गद्दा कर हो कक्का पता नहीं, संस्कृत बोलने जाओ, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बच्चे तो 18, वो खाक वेद पढ़े, वो इतने लंबे लंबे लेक्चर सुनाया करते संस्कृत। कहते वक्तावादी बहुत है, गद्दा जो अरड़ाए, गद्दे की तरह भोकल ला रहे, कख कुछ भी कोई ना। जिस तरह गद्दे के बोलने का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे इनकी संस्कृत बोलने का कोई अर्थ इनके पास नहीं। बच्चों ऐसी गजब की वाणी बोल रखी, गरीबदास जी छाती में जाग लग गए इंसान होते हैं। गरीब गर्वर सा तल को गया, बिना भक्ति जो दे है, ऐरी पैरी है नहीं पूछ देख सुखदेव। कि अहंकार करने वाला भक्ति करो, वो भी व्यर्थ है, उसका कोई यूज नहीं है। मेरी वाली बात समझ में ना आती हो तो सुखदेव ने पूछ दो, अहंकार कर रहा था भाई, जनक विदेही राजा भाई कैसे शीशे नवाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। कहता फिर आखिर में उस गृहस्थी के चरणों में उसने नतमस्तक होना पड़ा, तब उसका राह बना स्वर्ग तक जाने का। तो गरीबदास जी कहते मेरी बात ना समझ में आती हो तो सुखदेव ऋषि ने पूछ लियो, वो भी गलत साधना और केवल ईमान बुराई में सड़े था। गरीब सूरी सुनही गदहरी, बहुत जनत है पूत, भक्ति बिना किस काम के, नर नारायण दोते। कहते जो भक्ति नहीं करते वो तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते गधे भी मेरे बच्चे पैदा करते। गरीब अड्डियों से तीहेत क्या, छान बिन छूछे, सतगुरु सत कबीर से यहाँ से कर गए कूच। इतना गंदा लोग है, परमात्मा भी छोड़ गए इसने, और तुम इसके चिपकना चाहो, भक्ति कर लो। और बताते हैं गरीब विष से अमृत होत है, जे कर जाने कोई, कथनी छोड़ करनी करे सो साई समीपा होए। गरीब साई के दरबार में कमी कहे कि हंस, दास गरीब सो जन पार हो, जिसे बैठे सतगुरु बन से। एक एक पॉइंट का, एक एक शब्द का अलग अलग गजब का अर्थ पर रखे कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की हंस, दास गरीब सो जन पार हो, वो भगत पार होंगे भगतमती, जिसे बैठे सतगुरु बंस।
अब देखो, सतगुरु वंश क्यों कहा है? वंश माने खानदानी गुरु मिले। सतगुरु खानदानी हो। खानदानी का अर्थ जैसे खानदान कबीर साहब से चला मेरा, गरीबदास जी, शीतलदास जी, फिर आगे आके हमारे गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव दास जी। ये एक सतगुरु वंश है, ये हमारा वंश है। एक कड़ी जुड़ी हुई है हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक। और मुझे आदेश है इस अमृत ज्ञान के प्रचार का और दीक्षा देने का। तो कहते दास गरीब सोजन पारो है, जिसे भेंटे सतगुरु वंश। तो बच्चों, परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी आपके लिए। कति कमाल की किस्मत लेकर जन्मे हो, वे धन आपके माता पिता जिससे जन्म। बच्चों, इसको हल्के में ना लो। दास तो अपने को गोपी चंद और भट्टी की तरह मान रहा है कि जो आदेश उसका पालन करना, मरे चाहे जीवे, भूखे रहे चाहे पैसे रहे, चाहे सुखी रखो जाता हूं। हम कुत्ते हैं उसके। कहते पतिव्रता पद पर हम खड़े हैं, जितनी हमारी औकात है। गरीब पतिव्रता जमीन पर जो जो रह पाओ, समर्थ झाड़ू देता है, ना काटा लग जाए। यानी परमात्मा हमारे साथ है, बेशक हम कहीं पर भी हो, किसी स्थिति में। बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि जो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है और जो भक्ति विधि आपको बताई गई है, इसके ऊपर अमल करना। जो ज्ञान आपको दिया जाता है, ये बीच में ज्ञान देना परमात्मा की कृपा हुई है, ये बहुत जरूरी था। आपको ये ज्ञान इतना दृढ़ कर देगा, यदि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आकर के चर्चा करेंगे अध्यात्म ज्ञान का, वो आपसे पार नहीं पा सकेंगे। उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। जब तक अपने को तत्व ज्ञान नहीं था, तो हमें तो एक ये भूत प्रेत ही बाहर दिखे थे। और अब कहते हैं सतगुरु शरण आए के धर्मराज डर कैसा। धर्म राय पूछे नहीं, यम का मिठा दंड। अब धर्मराज यहाँ का लेखा जोखा करने वाला भी आपका अकाउंट नहीं लेगा, आपसे बात भी नहीं करेगा और ना रोकेगा। तो ऐसे समर्थ की शरण में आप आ चुके। तो बच्चों, परमात्मा पूर्ण प्राप्त हुआ, अध्यात्म ज्ञान आपको पूर्ण हुआ, भक्ति विधि संपूर्ण आपको प्राप्त है। शास्त्रोक्त सूक्ष्म वेद के अंदर सारे सदग्रंथों का, सब शास्त्रों का सार है। विस्तार भी है और सार भी। गरीबदास जी कहते हैं, ऋग यजुः साम अथर्व चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता। ये सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं, यानी सूक्ष्म वेद एक समृद्ध और संपूर्ण सत्शास्त्र है। अब बच्चों, क्योंकि आपको ज्ञान बहुत समा रखा है, यूट्यूब भर रखी है आपने, लोड कर रखा है, उसके अंदर हजारों साल रखे हैं, वेद प्रूफ डाल रखे हैं, गीता वेद पुराण का तीनों रूबरू कर रखी है। अब आपको सूक्ष्म वेद पढ़ाना दास चाहता है। एक तो ये वाणी ऐसी गजब की है, इसके सुनने मात्र से, इसके पढ़ने मात्र से आत्मा के बहुत से पाप कटते हैं और एक विशेष शक्ति आती है। और प्रत्येक वस्तु की अपनी महिमा होती है अपने यथास्थान पर। जैसे संत गरीबदास जी के मुख से बोली वाणी और अपने कबीर भगवान की इसमें महिमा सारी। वो पाक साफ आत्मा थे, परमात्मा से मिल चुके थे, उनके अंदर अध्यात्म शक्ति परिपूर्ण थी। उनके मुख से निकली ये वाणी अजब गजब शक्ति है और गजब का काम करती है, बहुत ही ज्यादा असर करती है। और कबीर साहब के मुख से उतरित पानी, वो तो कहना ही क्या, तो भगवान थे।
लेकिन वो वाणी संपूर्ण और सूची नहीं रही, उसमें कुछ अटपट मिलावट, कुछ काट दी कुछ मिला दी, ये नो की नो हैजिटीज है। तो आपको ये वाणी सुनाता हूं। ग्रीव अथ संजीवन का अंग, संजीवन यानी जीवित करने वाला अंग, आत्मा को शक्ति देने का साधन। हमारा उद्देश्य आत्मा को मजबूत करना है। भक्ति की शक्ति से, भक्ति के बल से हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। भक्ति के साथ साथ मर्यादा बहुत आवश्यक है। जैसे माता गर्भ को रखे तड़बड़ा, ठेस लगे तो क्षीण हो तेरी, ऐसे भक्ति चाह। ये बातें याद रखनी पड़ेगी। कति जितनी महिमा, जितना कीमत माँ को पता हो अपने बच्चे की, उसको कितनी लगन और कसक होती है। मेरा लाल, मेरा बेटा बेटी ठीक ठाक गर्भ से बाहर आवे, लाड करूं, प्यार करूं और कैसा आनंद आवे। इतनी ही कसक आपको बनानी होगी। और जिस दिन से आपको पूरे गुरु से जो शब्द मिलता है, ये आत्मा में प्रवेश हो जाता है और ये भक्ति रूपी बालक बनना शुरू हो जाता है। आपने इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत खराब कर रही है, बहुत बार हमने अपने भक्ति नष्ट कर दी। अब इसका डर बनाओ, सच्ची लगन से मालिक के चरणों में लगो। कोई भी काम है लगन के बिना नहीं बनता। गरीब सुरती सजीवनी सिंध घर, अजर अमर व ठोर। समाधान एक वृक्ष है, फल लागत बिन बोर। सुरती सजीवन सिंध घर, अजर अमर व ठोर। सतलोक जहां परमात्मा रहते हैं और जहां से हम नीचे गिरे, वो अजर अमर स्थान है, कभी नष्ट नहीं होता। गरीब आनंदी व देश है, सदा सजीवन संत। अमर पुरुष देवा जहां, वह कछु आदि न अंत। आनंदी व देश है यानी सुख का सागर है वो सतलोक। और जहां सजीवन संत यानी जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो गए, सदा जीवित रहने वाले, वो संत भक्त यानी बेटा बेटी परमात्मा के वहां रहते हैं। अमर पुरुष देवा जहां, वहां पर वो अमर पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा विराजमान है। गरीब चल मोले के देश को, छोड़ मुल्क की रीत। सुन मंडल में रहते है अवगत अलख अतीत। काल के इस